धर्म कहाँ है? कबीर साहब कह रहे हैं कि धर्म कहाँ है? मंदिर में धर्म है, मस्जिद में धर्म है, गिरजाघर में धर्म है, गुरुद्वारे में धर्म है, कि बद्रीनाथ, केदारनाथ, हरिद्वार, ऋषिकेश जो 4 धाम करते हैं, ये संत महात्मा नहीं कहते हैं कि 4 धाम ना जाओ और मंदिर में मत जाओ, मस्जिद में ना जाओ, गिरजाघर में ना जाओ, ऐसे ये बात नहीं है। यहाँ है धर्म की खोज, पूजा की खोज, भक्ति की खोज। धर्म है कहाँ? तो धर्म की परिभाषा देते हुए कबीर साहब कहते हैं, जहाँ दया तहाँ धर्म है। सब लोग को याद रखना है, धर्म कहाँ है? जिस हृदय में, आप लोग उधर से जाया करिए, ठीक है ना, उधर से जाइए, उधर से जाइए। जहाँ दया है वहाँ धर्म है, और जहाँ लोभ तहाँ पाप। पाप कहाँ है? जहाँ लोभ है वहाँ पाप है, और जहाँ क्रोध तहाँ काल है। जहाँ क्रोध है, गुस्सा है, लड़ाई है, झगड़ा है, वैमनस्य है, वहाँ काल है। और जहाँ क्षमा तहाँ आप। जहाँ क्षमा है, सबके लिए क्षमा है, करुणा है, दया है, वहाँ पर अपनी आत्मा की, भगवान की, ईश्वर की प्राप्ति है। कबीर साहब की एक चौपाई है, एक साखी है, और इसमें गागर में सागर भरा हुआ है। पूरा एक साखी में, एक दोहे में 4 बातें बताते हैं कबीर साहब। पहली बात क्या है? जहाँ दया तहाँ धर्म है। हम लोग थोड़ी थोड़ी इन बातों पर विचार करें। जहाँ दया तहाँ धर्म है। दया जिस घट में है, जिस हृदय में है, जिस मन में है, जिस व्यक्ति में है, उस व्यक्ति के मन में क्या है? धर्म का वास है, पुण्य का वास है, शांति का वास है। और जहाँ पर दया नहीं है तो वहाँ धर्म का वास नहीं है। गोस्वामी जी रामायण में लिखते हैं, दया धर्म को मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए, जब लग घट में प्राण। ये रामायण की एक चौपाई है। कबीर साहब कह रहे हैं, गोस्वामी जी रामायण में कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? दया धर्म को मूल है। धर्म का मूल क्या है? दया। पाप मूल अभिमान, और पाप का मूल क्या है? अभिमान, अहंकार। तुलसी दया न छोड़िए, जब लग घट में प्राण। जब लग घट में प्राण है तब तक दया करना मत छोड़ो, दया करो। यही धर्म है, यही पुण्य है। ऋषि ने कहा, शास्त्र में कहा कि न च धर्मो दया पर। ये ऋषि की वाणी है। न च धर्मो दया पर। दया से बढ़ के दूसरा धर्म नहीं है इस दुनिया में। ये ऋषि की वाणी है। मतलब दया से बढ़ के दुनिया में धर्म है ही नहीं। और जो जिस घट में दया है उस घट में सचमुच धर्म का वास है। तो कबीर साहब कहते हैं, जहाँ दया तहाँ धर्म है। रामायण में कहते हैं कि जिस घट में दया धर्म को मूल है, धर्म का मूल, धर्म की नींव, धर्म का स्तंभ क्या है? दया है। आज यदि हम समाज में, परिवार में, मंदिर में, मस्जिद में, गिरजाघर में और तीर्थों में और धार्मिक स्थलों में यदि हम एक दृष्टि डाले तो देखेंगे कि दया है। आज जो है दया पर देखे, धर्म पर देखे, और थोड़ा सा हम धार्मिक स्थलों पर झांके तो क्या स्थिति है? बहुत विचित्र स्थिति है धार्मिक स्थलों की। किसी ने कहा है कि मंदिर के पत्थर को लगते हैं 56 भोग। कितने भोग लगते हैं? 56 भोग। 2 रोटी के कारण मर जाते हैं लोग। 2 रोटी के कारण जो फुटपाथ पर गरीब है, असहाय है, अपंग है, उसको 2 रोटी नहीं दे रहे हैं, लेकिन मंदिर के पत्थर को 56 भोग लग रहे हैं। ये नहीं कहते हैं कि मंदिर में भोग नहीं लगना चाहिए, ठीक है, लगाइए, आपकी श्रद्धा है, आपका भाव है, आपका प्रेम है, करिए। लेकिन उसके साथ साथ जो
जहाँ पर दया हमें दर्शाना चाहिए, जहाँ पर धर्म निकलना चाहिए, दीन, गरीब, असहाय, लूल्हे, अपंग, जो अनाथ है, वहाँ पर धर्म की ज़्यादा ज़रूरत है, मंदिर में नहीं। मंदिर में तो वहाँ पर क्या है, गए, माथा टेके, पूजा किए, वहाँ जा कर के हम श्रद्धा सुमन समर्पित किए और भगवान से, ईश्वर से, गुरु से हम ये मांगे कि हमें सद्बुद्धि मिले। ठीक है ना, पहला क्या मांगना है, हमें सद्बुद्धि मिले, हमें घर में, परिवार में प्रेम का वास हो, सुमति का वास हो, शांति का वास हो, बच्चे में अच्छे संस्कार जगे। हे भगवान, हे ईश्वर, हे गुरुदेव, हमें सद्बुद्धि दीजिए और हमारे घर में प्रेम दीजिए, घर में सम्मति दीजिए, ये मांगना चाहिए। और यदि आपके जीवन में सुमति आ गई, घर में सुमति आ गई, सद्बुद्धि आ गई, तो धन, संपत्ति, नौकरी, व्यापार बट्टा अपने आप ऊंचे उठ जाएगा। ठीक है ना, ये सब अपने आप ऊंचे उठ जाएगा। भारत आज़ाद होने से पूर्व गांधी जी ने एक प्रार्थना किया। महात्मा गांधी जी जब अंग्रेज आए थे और अंग्रेज का शासन था भारत में, तो गांधी जी पूजा किया करते थे और पूजा में वे एक वंदना गाते थे, एक प्रार्थना गीत गाते थे। क्या कहते थे वे, अल्लाह ईश्वर तेरे नाम, हे अल्लाह, हे ईश्वर, हे भगवान, यदि इस दुनिया में कहीं भगवान है, ईश्वर है, अल्लाह है, खुदा है, गॉड है, तो अल्लाह ईश्वर तेरे नाम, लेकिन सबको सम्मति, याद है आप लोग को, क्या कर रहे हैं, सबको सम्मति दे भगवान। सही है ना, भगवान से गांधी जी नहीं माना कि शक्ति दे दो, धन दे दो, पैसा दे दो, बंदूक दे दो, तलवार दे दो और अंग्रेजों को हम मार पीट के भगा दें, ये नहीं मांगा। क्या कहा, अल्लाह ईश्वर तेरे नाम और सबको सम्मति दे भगवान। सही है ना, भगवान से मांगते हैं कि सबको एक मत कर दो, एक सद्बुद्धि दे दो, सद्बुद्धि दे दो। और जब जनता में सद्बुद्धि आ जाएगी, अच्छे विचार आ जाएंगे, सुमति आ जाएंगी, तो क्या होगा, सब एक हो जाएंगे और एक हो करके जब आवाज़ उठाएंगे तो अंग्रेज को भगने में देर नहीं लगेगी। अंग्रेज गवर्नमेंट की एक मीटिंग थी, बहुत बड़ी मीटिंग थी, सभा थी, उसमें कई हजार लोग आए थे, उसमें गांधी जी भी निमंत्रित थे, वे आए थे। तो अंग्रेज लोग, जब जनता थी तो अंग्रेज लोग के मतलब वो मीटिंग थी, तो अंग्रेज लोग गांधी जी को समय नहीं दिए, मंच पर, स्टेज पर गांधी समय नहीं दिए। तो अंतिम मीटिंग होने वाली थी, सभा समाप्त होने वाली थी, तो जनता की ओर से आवाज़ आई कि हमारे बापूजी को भी समय दिया जाए, थोड़ा ही समय लेकिन दिया जाए। अंग्रेज लोग देना नहीं चाहते थे, लेकिन अब जनता की मांग है, सभा की मांग है, देना पड़ा। तो अंग्रेज लोग बहुत कसमकस करके पूरा, और कहे 5 मिनट का समय, ठीक है ना, कितना, 5 मिनट का समय गांधी जी को दिया गया। गांधी जी आए स्टेज पर, ये घटना बता रहा हूँ, कोई खिस्सा कहानी नहीं। धर्म क्या है, भक्ति क्या है, और परिवार और समाज कैसे ऊंचा उठेगा। तो गांधी जी जब बोलने लगे, स्टेज पर आए और बोलना शुरू किए। उन्होंने संबोधन किया, गांधी जी ने संबोधन किया। गांधी जी ने कहा, सज्जनों और देवियों, पहला वाक्य क्या बोले, सज्जनों और देवियों, ताश में 52 पत्ते होते हैं। ताश खेलते होंगे कोई, ताश में 52 पत्ते होते हैं और उसमें सबसे शक्तिशाली होता है एक्का, ठीक है ना, एक्का। एक्का सबको काट देता है, सबको हरा देता है और जीत एक्का की होती है। इसी प्रकार हम देशवासी यदि एक हो जाएं तो हमें आज़ाद होने से कोई भी शक्ति रोक नहीं सकती। इतनी बात जब कहे गांधी जी, अभी 3 मिनट भी नहीं हुए थे और जनता में क्रांति आ गई। अंग्रेज लोग मैं खींच लिए, 5 मिनट होने ही नहीं दिए। सोचे 5 मिनट होते होते तो गांधी जी क्रांति के बीज बो देंगे समाज में, तो मैं खींच लिए। क्या कहा, सज्जनों और देवियों, सबसे शक्तिशाली क्या है, एक्का। एक्का मतलब एकता, संगठन, प्रेम, ठीक है ना। जिस घर में, जिस परिवार में, जिस समाज में एकता है, संगठन है, परिवार में, वह समाज, वह परिवार ज़्यादा दिन तक जीवित रहेगा, उसकी मर्यादा, उसकी समृद्धि, सब कुछ अच्छी होगी।
फिर आए हम मूल पर। गोस्वामी जी रामायण में लिखते हैं, आप लोग को याद होगी कि जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, और जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। सही है ना? जहाँ सुमति है, समता है, आपस में प्रेम है, वहाँ संपत्ति का वास है, लक्ष्मी का वास है, धन का वास है। कि जहाँ दया तहाँ धर्म है। जिस घट में दया है, जिस घर में दया है, जिस परिवार में दया की भावना है, वह परिवार संगठन से, प्रेम से, शांति से और एक दूसरे को सहयोग करेगा। और जिस घट में, जिस घर में दया नहीं है, वहाँ क्या होगा? प्रेम रहेगा? प्रेम नहीं रहेगा। जिस आज ये दया के अभाव में इतनी क्रूरता, इतनी कठोरता जो बढ़ रही है समाज में, बढ़ रहा है। पापाचार, बेविचार, अत्याचार, बलात्कार, हिंसा, चोरी, बेईमानी, झूठ, निंदा, शिकायत, कटु वचन, लड़ाई झगड़ा, बैर विरोध, इनके मूल में क्या है? दया नहीं है। जिस घट में दया होगा, जिस हृदय में दया होगा, तो गाली निकलेगी, कटु निकलेगा, क्रोध निकलेगा, गुस्सा निकलेगा, नफरत निकलेगी, घृणा निकलेगी? नहीं निकलेगी। महात्मा बुद्ध के हृदय में दया था। क्या था? दया। कबीर साहब के हृदय में दया, गुरु महाराज के हृदय में दया, और जितने महापुरुष हैं, दिव्य पुरुष हैं, उनके हृदय में दया थी, दया था, करुणा थी और धर्म का वास था। तो उनको लोग चोट पहुंचाए, गाली दिए, गलत व्यवहार किए उनके साथ में। संत ईसा मसीह को जब सूली पर चढ़ाने लगे तो ईसा मसीह ने कहा, हे भगवान, इसको क्षमा करना, ये नहीं जानते कि मैं क्या कर रहा हूँ। इतने विरोधी के लिए, जान से मारने वालों के लिए भी धर्मात्मा जो होते हैं, कहते इनको क्षमा कर देना। क्षमा कौन करता है? जिसके हृदय में दया है। यदि दया भाव हो जाए तो आज जो तीर्थों की, तीर्थ स्थल की स्थिति है, आप तीर्थ में चले जाइए, बद्रीनाथ, केदारनाथ, हरिद्वार, हम लोग गए हैं। जहाँ हरिद्वार है, और हरिद्वार में महाकुंभ लगता है। महाकुंभ अभी 2025 में आने वाला में प्रयागराज, इलाहाबाद में लगेगा, महाकुंभ लगेगा। तो हम लोग को कई बार जाना होता है, वहाँ पर रहते हैं, अपना कैंप लगता है और महीनों महीनों रहते हैं। तो वहाँ जो लोग आते हैं, कहते साहब हर की पौड़ी गए थे नहाने के लिए, और सब रखे झोला वोला और सब लूट के ले गया, पैसा ले गया, पैकेट काट लिए। तो ये सब क्या है? दया। दया नहीं है ना। तो इसीलिए दया क्यों? अगर हृदय में दया हो तो वहाँ धर्म का वास है, और दया नहीं है तो वहाँ पाप का वास है। तो इसीलिए कहते हैं दया। तो कबीर साहब पहली बात कहते हैं, जहाँ दया तहाँ धर्म है। दूसरी बात कह रहे हैं, जहाँ लोभ तहाँ पाप। पाप क्या है? जहाँ लोभ है, लोभ है, पकड़ है, वहाँ पाप ही पाप है। लोभ, अगर लोभ है तो लोभी आदमी क्या पाप नहीं करेगा? वो झूठ बोलेगा, निंदा करेगा। जिस किसी प्रकार से उसको पैसे चाहिए, धन चाहिए, जमीन चाहिए, मकान चाहिए, सोने चांदी, मतलब झूठ बोलना पड़े तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। झूठ बोलते हैं तो समझिए सब कुछ गड़बड़ है, जीवन में विकार ही विकार है, दोष ही दोष है। एक घर में शादी होने वाली थी, तो दोनों पक्ष से देख सुन के पसंद कर लिए थे, लड़की पक्ष और लड़का पक्ष। तो जब दोनों तरफ से फाइनल हो गए सब कुछ, तो उन लोगों ने कहा कि भाई लड़का लड़की भी एक बार आपस में मिलजुल ले, आजकल आधुनिक ज़माना है, कलयुग ज़माना है, और साथ में रहना है लड़की लड़का को जीवन भर। तो एक बार वो लोग भी आपस में बात कर ले। कहाँ बात करेंगे? एक पार्क में, एक बाग में। वहाँ पर बस दोनों तरफ से लड़का भी आया और लड़की भी आई। कार से उतरे, बस एक चबूतरा था, बैठे दोनों, बातचीत होने लगी। तो लड़का ने कई प्रश्न किया, तो लड़की उत्तर देती गई। फिर लड़की प्रश्न करती है लड़का से, आप
कि जीवन में कोई दुर्व्यसन तो नहीं है, आप तंबाकू तो नहीं खाते हैं? लड़का ने कहा नहीं, मैं तंबाकू नहीं खाता हूँ। बीड़ी पीते हैं? कहा नहीं, बीड़ी नहीं पीता हूँ। सिगरेट पीते हैं? लड़का ने कहा सिगरेट नहीं पीता हूँ। झूठ चोरी करते हैं? कहा चोरी नहीं करता हूँ। कहा गलत संगत करते हैं? कहा कोई गलत संगत नहीं करता हूँ। इस प्रकार लड़की पूछती गई और 52 प्रश्न कर डाली लड़की। लड़का सब का उत्तर दे रहा है कि मैं जो है ना चोरी नहीं करता हूँ और बीड़ी सिगरेट तंबाकू और गलत संगत नहीं जाता हूँ। तो लड़की अंतिम में कहती है कि श्रीमान जी, क्या आप में कोई दोष नहीं है? जब लड़की 52 बार प्रश्न की और 52 बार वो लड़का विशेषता बता रहा है कि मेरे में कोई दोष नहीं है, मैं सिगरेट नहीं पीता, बीड़ी नहीं पीता, चोरी नहीं करता, गलत संगत नहीं करता, कहीं नहीं जाता हूँ गलत जगह। लड़का जब कहा तो लड़की सोचती है और कहती है कि आप में कोई दोष नहीं है, आप पूरा निर्दोष है। लड़का ने कहा कि मेरे में एक ही दोष है। लड़का कहता है कि मेरी में एक ही दोष है। कहा वो क्या दोष है? लड़का कहता है मैं झूठ बोलता हूँ। लड़का कहता है मैं झूठ बोलता हूँ। इसका मतलब समझ रहे हैं? मतलब आप सब कुछ करते हैं, है ना? चोरी भी करते हैं, गांजा भी पीते हैं, सिगरेट भी पीते हैं, गलत संगत भी करते हैं। तो यदि झूठ बोलते हैं तो सारी विशेषता पर संदेह हो गया ना, संदेह हो गया। एक यदि झूठ बोलते हैं जो आदमी, तो उस पर विश्वास नहीं करता है। लोग विश्वास नहीं करते हैं, कहते हैं पता नहीं, ये जब देखो झूठ ही बोलते हैं। तो कबीर साहब कहते हैं झूठ बराबर पाप। यदि झूठ बोलते हैं तो वो सब पाप कर रहा है, सब गलत कर्म कर रहा है। तो इसीलिए झूठ का त्याग। धर्म क्या है? सत्य ही धर्म है, सत्य ही ईश्वर है। सत्यमेश्वरो लोके सत्य मूलानि सर्वाणि सत्यान नास्ति परम पदम। ऋषि कहते हैं कि इस लोक में, इस संसार में सत्य ही धर्म है। सत्य पर ही संसार टिका हुआ है और सत्य की ही हमेशा विजय होती है। विजय, सत्य की नैया डगमगा तो सकती है लेकिन डूब नहीं सकती है। इसीलिए सबको चाहिए कि भक्ति क्या है? जो सत्य के मार्ग पर चलता है, धर्म के मार्ग पर चलता है, पुण्य के मार्ग पर चलता है, उसके जीवन में ज़्यादा कठिनाई आती है, ज़्यादा कठिनाई आती है। जो आदमी संयम से जीता है और अच्छा मतलब सदाचार से जीता है, गलत नहीं खाता पीता है, शुद्ध शाकाहारी भोजन करता है, उसको दिक्कतें ज़्यादा सहनी पड़ती है। शहर चले जाइए, होटल में खा नहीं सकते, गलत जगह खा नहीं सकते, क्या करेंगे? तो भूखे रहना पड़ता है, कहीं मुढ़ी कहीं कुछ खा के। मतलब संयमित व्यक्ति को, अच्छे व्यक्ति को ज़्यादा सहना पड़ता है, ज़्यादा दुख झेलना पड़ता है, लेकिन विजय और मुक्ति उसी की होती है। तो कहते हैं झूठ बराबर पाप। जहाँ झूठ है वहाँ सब पाप है। काशी में एक नवयुवक विद्वान पंडित जी थे, वो पढ़ रहे थे। पहले ज़माने में, आज से 50 साल पहले, तो पहले शादी जो है ना बचपने में कर देते थे, छोटे छोटे में शादी हो जाती थी, और गौना जो है बड़े होने पर तब लाते थे, शादी कर देते थे। तो उस पंडित जी जो थे, नवयुवक लड़का, उसकी शादी बचपन में हो गई थी। तो जब वो पढ़ने गया था काशी, तो वहाँ पढ़ लिया, पढ़ाई पूरी हो गई, घर आया तो माँ बाप सोचे कि आप पढ़ाई पूरी हो गई तो अब इसकी गौना ला दिया जाए। तो गौना आ गया, पत्नी आ गई। जब पत्नी आई तो पत्नी पूछती है पति से कि आप काशी में पढ़ रहे थे 12 साल से, आपकी पढ़ाई पूरी हो गई? आप सारी विद्या पढ़ लिए? पंडित जी ने कहा हाँ, मेरी पढ़ाई पूरी हो गई और मैं सारी विद्या पढ़ लिया। तो पत्नी कहती है कि आप ये बताइए कि पाप का बाप क्या है? पत्नी पूछती है कि पाप का बाप क्या है? अब नवयुवक पंडित था, वो तो बगली झांकने लगा, वो पढ़ाई नहीं था।
उस लड़का ने कहा कि ये मैं नहीं पढ़ाई किया कि पाप का बाप क्या है। तब पत्नी ने कहा तब क्या पढ़े आप, एक छोटा सा आप नहीं पढ़ पाए कि पाप का बाप क्या है, तब क्या पढ़ाई किए, आपकी सारी पढ़ाई बेकार है। पत्नी अनपढ़ थी और अपना इतना पढ़ा लिखा, 12 साल काशी में रह के पढ़ा। वो पंडित को बहुत लज्जित हुआ, बहुत शर्मिंदित हुआ कि मैं अनपढ़ पत्नी से हार गया, ये तो बहुत लज्जा की बात है। वो फिर उठाया सामान और चला गया काशी, ये पढ़ने के लिए कि पाप का बाप क्या है। जब वहाँ गया तो उसी मोहल्ला में वहीं बगल में एक बेसिया रहती थी। तो बेसिया वो देखती है इसको, तो वो सोचती है कि ये तो पढ़ लिख के पंडित जी चले गए, तो उसी से मुलाकात हो गई। तो बेसिया ने पूछा कि पंडित जी आप तो पढ़ लिख के चले गए थे, फिर क्यों आ गए काशी। उस नवयुवक ने कहा पंडित ने कि क्या बताऊं, मैं घर गया और मेरी पत्नी कहती है पाप का बाप क्या है, मुझे तो पता नहीं है, मैं पढ़ा नहीं, वही पाप का बाप क्या है उसको पढ़ने के लिए मैं फिर आ गया। बेसिया ने कहा ये तो मैं आज ही बता दूंगी आपको बिना पढ़ाई किए, चलिए आप हमारे घर। अच्छा आज ही बता देंगे, ठीक है। बेसिया ले गई अपने रूम में। जब वो जाता है तो बेसिया ड्राइंग रूम में बढ़िया बैठाती है और पंडित जी के लिए जलपान लाती है, फल, मिठाई, काजू, किशमिश, नमकीन सब बना करके बढ़िया वो लाती है और टेबल पर रख देती है, एक गिलास पानी रख देती है और साथ में 10 असरफी मतलब रख देती है। अब पंडित जी सोचते हैं कि भाई ये तो बेसिया है, मैं पंडित हूँ, तो इसका छुआ हुआ मैं कैसे खाऊंगा, बिल्कुल नहीं खाऊंगा। लेकिन सामने में देखता है कि 10 असरफी रखी है। वो मन को समझाता है कि आखिर इसमें क्या रखा है, फल है, मिठाई है, इसमें कुछ लगा थोड़ी है। बस वो खा लेता है और 10 असरफी झोली में रख लेता है। 2 घंटे बीते, बेसिया क्या करती है, दाल भात कई प्रकार की सब्जी सब बढ़िया भोजन बना के लाती है और साथ में 100 असरफियाँ, कितनी 100 असरफी लाती है। अब पंडित जी सोचते हैं कि भाई जलपान कर लिया कोई बात नहीं, सूखा आइटम था, लेकिन ये दाल भात सब्जी ये गीला आइटम बेसिया के हाथ से मैं कैसे खाऊंगा, मेरा धर्म जो है ना नष्ट हो जाएगा, मैं नहीं खा सकता। मन में बहुत उठा पटक वो कर रहा है। सामने में देखता है 100 असरफी, कितना असरफी, 100 असरफियाँ कम होती है। अब वो मन को समझाता है क्या करें, भोजन करेंगे तो 100 असरफी मिलेगा और नहीं करेंगे तो 100 असरफी नहीं है। वो कहता है कि थोड़ा पर्दा हटा दो, पर्दा लगा दो, पर्दा लगा दिया, वो खा लिया और 100 असरफी रख लिया। आ गई बेसिया, तो वो कहता है कि बताओ पाप के बाप क्या है। तो बेसिया कहती है कि पंडित जी अभी बताना बाकी है। अरे मैं तो करके दिखा दी, बता दी, तो कहा मैं नहीं समझा। तब उसने कहा कि पंडित जी आप ये बताइए, आप मेरे हाथ के जलपान करने वाले थे, नाश्ता करने वाले थे, नहीं करते ना, लेकिन आपको 100 असरफी का लोभ आपको नाश्ता करा दिया, जलपान करा दिया। और जब मैं भोजन बना के लाई तो आप मेरे हाथ से कभी पानी छूते, भोजन करते, नहीं करते, लेकिन 100 असरफी का लोभ आपको मेरे हाथ का भोजन करा दिया। पंडित जी जान लीजिए पाप का बाप क्या है, लोभ। अब पंडित जी तो वहाँ अनपढ़ पत्नी से हार गई थी और यहाँ बेसिया से हार गया। कबीर साहब कहते हैं कि लोभ, ठीक है ना, जहाँ लोभ तहाँ पाप, जहाँ लोभ है वहाँ पाप ही पाप है। आदमी आज इतना गलत काम क्यों करता है, लोभ में ना। पेट भरने के लिए, कपड़े के लिए, मकान के लिए कमी नहीं है। आज जो है आदमी ये जो गलत काम करता है, नक्सलबाज, आतंकबाज, इतने जो आज बढ़ रहा है, क्या उसको खाने के लिए नहीं मिल रहा है? बड़े बड़े नक्सलबाज है, आतंकबाज है, उसके 5 बिल्डिंग की मंजिला है, मकान है,
चमचमाती हुई कार है और बहुत संपत्ति है, उसके बाद भी आज वो गलत काम कर रहा है। तो पेट भरने के लिए नहीं, वो लोभ में पड़ करके वो पाप कर रहा है। इसी प्रकार राजनेता है, धर्म कोई भी ऐसा, तो वो जो है लोभ में पड़ के अत्याचार और गलत कर्म करते हैं। तो कबीर साहब के सार्वभौमिक विचार है कि जहाँ लोभ तहाँ पाप, जहाँ लोभ है वहाँ पाप ही पाप है। किसी ने कहा है कि हे इंसान, ईश्वर से शिकायत क्यों है, भगवान से शिकायत क्यों है? क्या पेट नहीं भरता है? भगवान से, ईश्वर से शिकायत क्यों है? ईश्वर भगवान पेट भरने की ठेका लिया है, पेट भरने की जिम्मेदारी ली है, पेटी भरने के लिए नहीं, है ना। भगवान जो है, ईश्वर जो है, हमारे पेट भरने के लिए जिम्मेदारी ली है और पेट तो भर रहा है, पेट भर रहा है। पहनने के कपड़े हैं, रहने के लिए झोपड़ी हो, टूटा फूटा मकान जो भी हो, यह है। तो ईश्वर हमें पेट भर रहा है, कपड़े दे रहा है और रहने के लिए जगह है, उसके बाद भी शिकायत क्यों है? पेटी भरने के लिए। आज ये पेटी भरने मतलब लोभ में पड़ करके आदमी गलत कर्म करता है, गलत बोलता है, गलत खाता है और गलत व्यवहार करता है। इसीलिए हम सबको चाहिए कि अपने कर्मों को हम सुधारें, कर्मों को अच्छा बनाएं। हमें जो मिल गया मेहनत खूब करें। अब मेहनत में जो मिल गया उसमें संतुष्ट, उसमें प्रसन्न, उसमें खुशी। तो कबीर साहब कहते हैं, जहाँ दया तहाँ धर्म है, जहाँ लोभ तहाँ पाप, जहाँ क्रोध तहाँ काल है, जहाँ क्षमा तहाँ आप। जहाँ क्षमा है, जहाँ क्रोध है वहाँ काल है। इसीलिए कहते हैं गुस्सा मत करो, क्रोध मत करो। क्रोध जब हम करते हैं तो हमारी बुद्धि नष्ट हो जाती है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। और भ्रष्ट बुद्धि में, गलत बुद्धि में आदमी जो भी करेगा वो गलत होगा। एक घर में आग से भोजन बना रहे थे, पत्नी, ठंडी का मौसम था, एक 5 साल का बच्चा था, 4 साल का बच्चा था। वो बच्चा आया और पति महोदय वहाँ से आया, पिता, तो पैसा रखा था 500 के नोट, वो बच्चा लिया और बस ले करके जाता है और वो आग में डाल देता है, चूल्हा में डाल देता है। बस वो पैसा जल गया। जब जल गया तो उसका पिता देखा, दिन भर कमा के लाया हूँ 500 रुपये और ये बच्चा ले जाके चूल्हा में डाल दिया, जल गया। वो आदमी को गुस्सा आ जाता है, क्रोध आ जाता है। कबीर साहब कहते हैं, जहाँ क्रोध तहाँ काल। अभी काल क्या है देख। तो वो आदमी को इतना गुस्सा आता है, वो जाता है तो लाठी उठाता है, बच्चा को एक लाठी मारता है जोर से, सिर पर लगा, सिर फूट गया। सिर फूट गया, बच्चा आधा घंटा में समाप्त हो गया, खत्म हो गया। गुस्सा आ गया ना, क्रोध आ गया ना। बच्चा जब मर गया तो उसकी माँ जो थी ना, माँ को देख के इतना गुस्सा आया कि एक ही बेटा था, वो मर गया, मैं जी के क्या करूँगी। वो जाती है, बस राशन तेल, मिट्टी तेल घर में उड़ेल लेती है और बस माचिस लगा लेती है, वो जल के वो भी राम नाम सर। वो जो था वो पति, उसका जेल हो गया। कबीर साहब कहते हैं, जहाँ क्रोध तहाँ काल है। जहाँ क्रोध आया, गुस्सा आया, क्या हुआ? एक हरा भरा परिवार समाप्त हो गया। ये केवल उसकी बात नहीं है, हम लोग की भी बात है। वो चाहे घर की बात हो, सास बहू की बात हो, पिता पुत्र की बात हो, भाई भाई की बात हो, पड़ोसी पड़ोसी की बात हो, एक दूसरे को हम सह नहीं पाते हैं, सह नहीं पाते हैं, सहनशील नहीं हो पाते हैं। धर्म धीर्त धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है धैर्य धारण करना, सहनशीलता धारण करना। आज आदमी में सहनशीलता है ही नहीं, धृति है ही नहीं, धैर्य है ही नहीं, इसीलिए अधर्म हो रहा है। अच्छा, गुस्सा क्यों आता है, क्रोध क्यों आता है? दूसरे लोग हमारे अनुसार नहीं करते हैं, ठीक है ना, हमारे अनुसार दूसरे लोग नहीं करते हैं तो हमें क्रोध आता है, गुस्सा आता है। तो क्या हम दूसरे के अनुसार करते हैं हर काम?
नहीं करते हैं ना। तो दूसरे लोग हमारे अनुसार नहीं करते हैं तो हमें गुस्सा नहीं करना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए। उसका मन है, उसका विचार है, उसका स्वभाव है, नहीं किया कोई बात नहीं। उस पर गुस्सा करने की क्या बात है, क्रोध करने की क्या बात है। तो एक घर में जब लड़की पहली बार शादी हुई और शादी हो करके जब मायके आई, ससुराल से मायके आई पहली बार, तो माँ पूछती है, बेटी तुम्हारी सास कैसी है, तुम्हारे पति कैसे हैं, तुम्हारे देवर कैसे हैं, जेठा और भैंसुर कैसे हैं, ससुर कैसे हैं, सब माँ पूछती है। पहली बार बेटी आती है तो माँ जगदम्बा है, माँ को दया है बेटी के प्रति, तो माँ पूछती है। बेटी ने कहा, माँ सब लोग अच्छे हैं, मेरे ससुर अच्छे हैं, ननद अच्छी है, पति अच्छे हैं, भैंसुर अच्छे हैं, ससुर अच्छे हैं, लेकिन माँ मेरी सास जो है ना मत पूछो, पूरे 420 है, 420। जब से मैं ससुराल गई तब से नाको दम कर दी झगड़ा करते करते। मेरी सास बहुत खूंखार है, लड़ाकू है, गाली देती है। अब मैं उस घर में नहीं जाऊंगी, ठीक है ना, नहीं जाऊंगी। माँ जान गई, बेटी का स्वभाव जानती थी, माँ सब जानती थी कि मेरी बेटी भी कम नहीं है। तुम चलोगे डाल डाल तो मैं चलूंगी पात पात ना। सास माँ समझ गई। माँ ने कहा, बेटी कोई चिंता मत करो, दूसरी बार जब तुम जाएगी ना तो मैं तुमको एक जादू दूंगी, एक मंत्र दूंगी और तुम्हारी सास तुमसे झगड़ा नहीं करेगी। 3 महीने बीते, फिर जाने लगी तो माँ एक ताबीज बना के दी, ताबीज पीतल का बना के दी और कहा, बेटी इसको आप तुम आंचल में बांधे रखना, साड़ी के आंचल में हमेशा बांधे रखना, और तुम्हारी सास जब जब झगड़ा करे, गाली दे, ठीक है ना, फट से खोलना और दांत में दबा लेना, मुख में दांत में दबा लेना। और जब तक तुम्हारी सास झगड़ा करती रहे, गाली देती रहे, तब तक मुख खोलना नहीं, ठीक है ना, दांत खोलना नहीं, नहीं तो इसमें मंत्र है, जादू है, तुम अंधी हो जाओगी, तुम्हारी आंख दोनों अंधी हो जाएगी। चली गई। अब 1-2 दिन बीती, सास कुछ कहने लगी, कुछ बोलने लगी, फट से वो खोलती और मुख में दबा लेती दांत में। अब सास जब गाली दे रही है, कुछ कह रही है तो वो जवाब नहीं देती है, लेकिन मन तो भीतर भीतर ना वो सोचती है मैं भी जवाब दूंगी उलट के। लेकिन अब डर है, भय है कि अगर मैं जवाब दूंगी, मुंह खोली तो मैं अंधी हो जाऊंगी, तो अंधा होना कौन चाहेगा। वो डर से वो मुंह नहीं खोलती, जवाब नहीं देती। ऐसे करते करते 1 महीने बीत गया, 1 महीना, 2 महीने। सास सोचती है कि मैं बहू को इतना कुछ कहती हूँ उल्टा पुल्टा, लेकिन बहू एक बार भी जवाब नहीं देती है, एक बार भी उलट करके बोलती नहीं है। मैं ही अभाग्नी हूँ कि इतना अच्छी बहू से मैं जो है ना गलत व्यवहार कर रही हूँ। बहुत पश्चाताप की और बहू से जा कर के क्षमा मांगी और बहू से सीने से लगाई। और दीपावली का दिन आ गया, सास जाती है 10,000 की साड़ी खरीदती है, एक नाक का बढ़िया सोना का बनाती है और बहू को दीपावली के दिन बस बढ़िया साड़ी देती है, गहना देती है और सीने से लगा लेती है और कहती है तू मेरी असली बेटी है। जब वो मायके चली गई फिर तो माँ पूछती है, बेटी बताओ तुम्हारी सास कैसी है। तो बेटी उछल के कहती है, माँ मेरी सास तो तुमसे भी अच्छी है। तुम ये बताओ कि तुम कौन सा जादू, कौन सा मंत्र दी थी, मेरी सास तो पूरा बदल गई और मेरी सास तो माँ बन गई, जगदम्बा बन गई और मेरी सास मुझे बहुत प्रेम करती है, बहुत प्यार देती है। कौन सा जादू, कौन सा मंत्र तुम डाली थी उसमें। तो माँ मुस्कुराती है, माँ मुस्कुराती है, कहती है पगली कहीं का, मैं कोई जादू मंत्र नहीं दी थी तुम्हें, लाओ ताबीज़ निकालो। ताबीज़ निकालती है, फोड़ती है, तो न तो उसमें कोई भभूत है, न कोई जादू है, न मंत्र है, कुछ भी नहीं है, ठीक है ना, वो खाली था। माँ ने समझाया, बेटी तुम जवाब नहीं दी, ठीक है ना, तुम जवाब नहीं दी तो तुम्हारी सास बदल गई।
ठीक है ना, सास बदल गई। यहाँ जो सास बैठी है ना, सास ये नहीं सोचिए, जो बहू लोग बैठी है, बेटी बैठी है, बेटे बैठे हैं, जो लोग बैठे हैं, एक दूसरे के प्रति यदि हम जवाब नहीं देंगे तो क्या होगा, सामने वाला बदल जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। तो कहते जहाँ क्रोध तहाँ काल, जहाँ क्रोध है वहाँ गलत चीज़ें आ जाती है, इसीलिए आज से क्रोध हमें नहीं करना चाहिए। चौथी बात कबीर साहब कहते हैं, जहाँ क्षमा तहाँ आप, जहाँ क्षमा का भाव है, मन में सबके लिए क्षमा भाव, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग्य भवेत्। सभी निरोग हो, सभी सुखी हो, सभी का कल्याण हो और सभी धन समृद्धि से परिपूर्ण हो। ये भाव यदि हमारे हृदय से निकले तो क्या होगा, हमारे हृदय में साक्षात भगवान आ जाएगा, साक्षात प्रभु आ जाएंगे। ये शुभ कामनाएं, क्षमा, सबके लिए क्षमा। तो हम सबको चाहिए कि कबीर साहब की ये साखी, कबीर साहब कहते हैं, जहाँ दया तहाँ धर्म है, जहाँ लोभ तहाँ पाप, जहाँ क्रोध तहाँ काल है, जहाँ क्षमा तहाँ आप। हम सबको अपने जीवन में, हम लोग धार्मिक है, भजनानंदी है, गुरु का भक्त है, किसी भी मत यहाँ काम नहीं, ये मत की बात नहीं कही जा रही है, ये जीवन की बात है। हम यदि दया का भाव करेंगे तो मैं कहा था, घर अच्छा बनेगा, परिवार अच्छा बनेगा, समाज अच्छा बनेगा और किसी के साथ में गलत व्यवहार नहीं करेंगे। अगर दिल में दया है तो गुस्सा नहीं करेंगे, क्रोध नहीं करेंगे, कटु वचन नहीं बोलेंगे, गाली नहीं देंगे, अपशब्द हम नहीं कहेंगे, क्योंकि दूसरे पर मन में दया है। तो दया धर्म का वास है तो वहाँ अधर्म नहीं आएगा। जहाँ प्रकाश है वहाँ अंधकार कैसे आएगा। तो ये धर्म है, ये प्रकाश रूप है, इसको हम अपने जीवन में धारण करें और इसी जीवन में सुखी जीवन जिएं और शांतिमय जीवन जिएं। इस गांव में हम लोग, अभी हमारे साथी कहे थे कि दूसरी बार यहाँ आना हुआ। यहाँ आप लोग की संख्या देखते हुए देखो, देवियाँ बैठी है, ये माताएं बैठी है, बहनें बैठे ही है और देवता लोग, बाबू लोग, भाई लोग जो बैठे हैं। आप लोग की श्रद्धा, आप लोग की भावना, आप लोग की जो ये मनोकामना है, ये संतों के प्रति, धर्म के प्रति, सत्संग के प्रति, ये बहुत ही प्रशंसनीय है, बहुत ही शुभ है। और ऐसी ही भावना आप लोग की बनी रहेगी तो आप लोग का जीवन पुष्पित, पल्लवित और सुख की ओर आगे बढ़ेगा। और इसका आयोजक जो कुछ लोग होते हैं समाज में, परिवार में, धर्म के दीप जलाने वाले, है ना, धर्म का दीप जलाने वाले। तो यहाँ जो श्री सीताराम बाबू और उसकी धर्मपत्नी माता जी, और देखो यहाँ अभी कुटी में हम लोग निवास कर रहे हैं तो साहब जी हैं, और श्री संतोष जी है, और दिलीप बाबू है, और भी जो जिस घर में हम लोग बैठे हैं यहाँ, क्या नाम, मंती देवी वहाँ जाती है आश्रम में, और इतना बढ़िया हम लोग को बुला करके, और अपने बच्चे के जो है ये जन्म 1 महीना होने जा रहा है, तो उन्होंने कहा कि जन्म के उपलक्ष्य में, बच्चे के आने के उपलक्ष्य में कुछ धर्म का काम, कुछ सत्संग का आयोजन हो जाए तो ये घर की भी शुद्धि होगी, बच्चों का भी अच्छा आशीर्वाद मिलेगा और समाज को भी अच्छी चीज़ मिलेगी। ये बहुत पुण्य का काम है। किसी का जन्मदिन होता है, बर्थडे होता है, किसी की शादी होती है, उसके उपलक्ष्य में यदि आप सत्संग करा लिए, धर्म का काम कर लिए तो कितनी चीज़ें मिलती है, याद करिए। यदि शादी का दिन है तो लड़का लड़की, बेटा बहू कोई भी है, उसको दुआ मिला, आशीर्वाद मिला, बढ़िया हुआ, उसका जीवन अच्छा होगा। अगर बच्चे का जन्मदिन है तो उसको एक शुभ चीज़ें मिलेगी, अच्छा दुआ मिलेगा, उसका भाग अच्छा होगा। और यदि जन्मदिन है तो उसका पूरा जीवन अच्छा होगा। इसके बावजूद जो लोग सुनने आए हैं, देखो जो लोग समाज के लोग हैं, तो उनको भी कुछ ज्ञान की बातें मिले, कुछ अच्छी चीज़ें मिली, और लगता है समाज में कि बहुत अच्छा हुआ, धर्म की चर्चा, ज्ञान की चर्चा और ये पुण्य की चर्चा काम किए, ये धर्म का काम किए। इसके अलावा और क्या है, समाज में अच्छी चीज़ें फैलती है,
और पांचवी चीज़ है, समाज में आप प्रतिष्ठित होते हैं। जो आदमी सत्संग करता है वो समाज में पूजनीय हो जाता है, सम्माननीय हो जाता है। उसको समाज के लोग ऊंच दृष्टि से देखते हैं कि देखो कितना बढ़िया ये सत्संगी है, ये अच्छा आदमी है और ये भजनानंदी है, धर्म का काम कर रहे हैं, तो आपकी प्रतिष्ठा बढ़ती है। किसी भी पुण्य काम में यदि सत्संग का काम करते हैं तो आपकी क्वालिटी बढ़ जाती है, प्रतिष्ठा बढ़ जाती है और घर में दुआ आशीर्वाद मिल जाता है, समाज को अच्छा आदर्श मिलता है और समाज को ज्ञान मिलता है, बच्चे को अच्छे संस्कार मिलते हैं। ये 5 चीज़ें सत्संग करने से ऑटोमेटिक मिल जाता है। तो आप सब ये सत्संग, कुछ भी काम हो तो सत्संग करना चाहिए, कोई शुभ काम करना चाहिए। ये काम जो इस घर वाले कर रहे हैं उन सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत साधुवाद। और आप लोग इतनी देर से यहाँ सत्संग में बहुत धैर्य से बैठे हैं, आप लोग को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका धैर्य, आपकी श्रद्धा ऐसी ही बनी रहे। इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ।